हेलो एंड हाय गुड मॉर्निंग। सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी में 21st क्वेश्चन है। प्रूव दैट रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर। ओके, तो इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे टू को? लेट अस डू इट। देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है। मैं धीरे धीरे इनको अनरोल करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा। हमको इसको है ना उल्टा सॉल्व करना पड़ता है। हमको लिखना पड़ता है कि रूट टू इरेशनल नहीं रैशनल है, ऐसा हमको एज्यूम करना पड़ेगा। तो उसके पहले रैशनल इरेशनल ये सब क्या चक्कर है देखेंगे। देखिए, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर, दोस्तों इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनका रूट नहीं निकलता है। जैसे रूट टू हो गया, रूट थ्री हो गया, रूट फाइव हो गया, रूट सेवन हो गया, रूट एट हो गया। रूट एट कंप्लीटली नहीं निकलता है, इसको आप टू रूट टू तो लिख पाओगे लेकिन उसके आगे नहीं होता है, राइट। फिर वैसे नंबर जो ऐसे नंबर जो रुकते ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, जो रुकते नहीं, जैसे कि 1.41 42 डॉट डॉट डॉट, ये तीन डॉट यानी क्या, नंबर चलते ही जा रहा है, इनफाइनेटली चल रहा है। जैसे पाई हो गया, ये जिसको 3.14 भी बोलते हैं, डॉट डॉट डॉट, वो बढ़ते जाता है। तो ऐसे नंबर्स को बोलेंगे इरैशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर क्या होते हैं? दोस्तों रैशनल नंबर्स देखिए, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मान के चलिए आप 5 पकड़ लो, तो 5 को आप लिखोगे 10/2, आप लिख सकते हो 25/5, आप लिख सकते हो 30/6, है ना। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। जिसको जिस भी नंबर को आप रेशो के फॉर्म में लिख सकते हो उसको बोलेंगे रैशनल। याद कैसे रखेंगे? बहुत आसान है याद रखना। देखिए, यहाँ पर रैशनल का रेशो लिखा है ना, दिख रहा है आपको? रेशो, RATIO, रेशो का स्पेलिंग। तो आप ऐसे याद रखो कि रेशो रहेगा तो रैशनल, है ना। दूसरी बात, ज़ीरो, ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर है ना। आप ज़ीरो अपॉन कोई भी नंबर डाल दो, 0/5 डाल दो, आंसर ज़ीरो आएगा। 0/6 डाल दो, आंसर ज़ीरो आएगा, है ना। तो ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर है, ठीक है। नीचे ज़ीरो नहीं चाहिए दोस्त, नीचे ज़ीरो नहीं चाहिए। नीचे ज़ीरो लिखोगे तो इन्फिनिटी आंसर आता है। ज़ीरो अपॉन एनी नंबर इज ज़ीरो। क्लियर है सबको? ऑल राइट। तो अब सुन, तुझे रैशनल और इरेशनल के बारे में बहुत सारा चीज़ पता चल गया है, राइट। अब तू इस क्वेश्चन को देख सकता है अलग नज़रिए से। अब तुझे ऐसा तो नहीं है कि ये क्या होता है इरेशनल, इसका तो सिर्फ स्पेलिंग ही पता है। आपको इतना पता है कि इरेशनल यानी ऐसा चीज़ है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जिसका रूट नहीं निकलता है। तो रूट टू भी इरेशनल है, इसको खाली प्रूव करना है। चलो प्रूव करेंगे हम लोग। देखिए, प्रूव करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। स्टैंडर्ड प्रोसेस के हिसाब से जाएंगे, ध्यान से देखना। स्टैंडर्ड प्रोसेस करने से पहले मैं और एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये लगने वाला है हमको, तो बाद में सम चालू करने के बाद है ना, हमको कोई रुकावट नहीं चाहिए। दैट इज़ रीज़न मैं अभी इन एडवांस बता देता हूँ। को प्राइम नंबर्स, ध्यान से सुनना। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं दोस्तों जिनमें कॉमन फैक्टर वन होता है। नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर वन आर कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल 2,3, जैसे एग्जांपल 4,5। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कंटिन्यूशन के नंबर्स ले रहा हूँ? वैसा कुछ नहीं है दोस्त। 17,19, ये कहाँ कंटिन्यू हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। मैं लिखता हूँ और 20,21। अब कुछ मेरे दोस्त ऐसे रहेंगे जो बोलेंगे सर नंबर्स तो आप एग्जाम्पल बढ़िया दे रहे हो, लेकिन हमें समझा भी दो कि ये फैक्टर वन का क्या चक्कर है। देखो, कॉमन फैक्टर वन का चक्कर दोस्त ये है कि 20 को अगर मैं लिखना चाहूँ, फैक्टर निकालने चाहूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5 × 1। 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 21 × 20। 21 को मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 3 × 7 × 1। अच्छा, ये दिख नहीं पाएगा ना आपको, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा इस साइड लिख देता हूँ फिर मैं, ठीक है। ये 21 का कॉमन फैक्टर्स, सॉरी फैक्टर्स क्या आएगा? 3 × 7 × 1। आप देख पा रहे हो बिल्कुल कि इन लोग में और इन लोग में कॉमन क्या आ रहा है? अरे वन ही तो कॉमन आ रहा है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स बोलेंगे इनको, ठीक है ना। को प्राइम नंबर समझ में आ गया आपको? ठीक है दोस्त, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। वीडियो की मतलब मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी हाई है, तो आप इसको स्लो करके सुन सकते हो, राइट। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ये वीडियो मैं 7th टाइम शूट कर रहा हूँ,
जी हाँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। सेवन्थ टाइम देयर वर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, नहीं डिस्कस कर पाऊँगा मैं। फ़ोन आ रहे थे, कुछ और भी रीजंस थे, राइट। तो आज का दिन वैसे मेरे लिए बहुत बुरा दिन है, ठीक है। आज के दिन में मेरे को मेरी मम्मी को जाके 20 ईयर्स हो गया, ठीक है। तो थोड़ा डिस्टर्ब्ड हूँ मैं, दैट इज़ द रीज़न इट मस्ट बी रिफ्लेक्टिंग इन द वीडियो। आई डोंट वांट एनी सिंपैथी, ओके, वो बात नहीं है। बट इफ़ यू फाइंड कि कल का आदमी अलग था, आज का आदमी अलग है, तो आई एम अ बिट इमोशनल गाय, ओके। तो होता है ऐसा। एनीवेज, मैंने सारा कॉन्सेप्ट इस को लगने वाला जो भी था मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसमें। इरेशनल, रैशनल, को प्राइम, ये सब हमारा अभी क्लियर हो गया, राइट। को प्राइम क्या होता है, रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, ऑल राइट। तो शुरुआत करेंगे इस प्रूफ को। प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, शुरुआत से एकदम एकदम शुरुआत से। रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, दैट इज अ क्वेश्चन। रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव करो। ये रहा जी आंसर। देखिए, प्रूव करने के लिए सबसे पहला अजम्पशन, लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। रूट टू कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, ऐसा एज्यूम्शन करो। रूट टू इज अ रैशनल नंबर, ये करना पड़ेगा, ये प्रोसेस है दोस्त, प्रूव दैट का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ये लिखना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर, है ना। तो क्योंकि रूट टू रैशनल नंबर है, देयरफॉर हम लोग रूट टू को तो लिख सकते हैं रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी। सर ये कहाँ से आया, अरे देखो इधर तो बताया था रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो, पी अपॉन क्यू हो या फिर ए अपॉन बी हो। तो मैंने भी रेशियो लिख दिया। अब ये ए और बी क्या है सर, तो देखिए, वेर ए कॉमा बी, ये कॉमा कॉमा बहुत हो गया ना, ग्रामेटिकली मिस्टेक हो रहा है। वेर ए कॉमा बी आर को प्राइम नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। वेर ए कॉमा बी आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सर, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, वन होता है ना। कॉमन फैक्टर जिनका क्या होगा, वन होगा, ठीक है। ए और बी में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा वन के अलावा, याद रखना ये चीज़, बाद में फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा। अच्छा, तो अभी शुरुआत करेंगे, सम को आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये बी से इस रूट टू को मल्टीप्लाई करो, बी इंटू रूट टू क्या होगा दोस्त, रूट टू बी इज इक्वल टू ए, है ना। फिर हमेरी प्रोसेस क्या बोलती है कि इसको स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग करो दोनों बाजू में, तो आपको मिलेगा रूट टू बी, उसका स्क्वायर और ए का भी स्क्वायर। दोस्तों स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर टू बचेगा, बी का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद। अब देखो टू मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टू, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टू। यहाँ तक कोई डाउट है दोस्त, नहीं है ना। चलो थोड़ा आगे। अब इसके बाद एक स्टेटमेंट मैं पास ऑन कर रहा हूँ। नाउ आप लोग लिखेंगे टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, है ना। टू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दिख भी रहा है हमको। देयरफॉर टू डिवाइड्स ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल दिया मैंने। देखो, टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये कहाँ से लिखा, इधर से लिखा, टू डिवाइड कर रहा है स्क्वायर को। इसका मतलब मैं क्या समझूँ, इसका मतलब ये भी तो होता है कि टू डिवाइड्स ए। अगर टू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू ए को भी डिवाइड करेगा। कैसे कैसे, देखिए, मान के चलो ए स्क्वायर का वैल्यू है 36, तो दोस्त ए का वैल्यू क्या होगा, क्या आपको पता है, ये स्क्वायर हटाने के लिए उधर रूट डालना पड़ता है, रूट 36। ए का वैल्यू क्या मिलेगा दोस्त, 6 मिलेगा, बराबर। तो ये देखो और ये देखो, अगर टू हमारा टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, 36 को टू से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, पक्का होता है। आंसर क्या आएगा, 18। तो क्या 6 को भी टू से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यही तो बताना चाह रहा हूँ मैं। टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, टू अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, टू अगर 36 को डिवाइड कर रहा है, टू अगर 36 को डिवाइड कर रहा है, तो टू ए को भी डिवाइड करेगा, टू 6 को भी डिवाइड करेगा। मतलब ए स्क्वायर वाला नंबर अगर टू से डिवाइड हो रहा है
तो ए वाला नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, राइट। कन्फ्यूजन हो रहा है क्या? मैं ज़्यादा बार वही रिपीट कर रहा हूँ ना, समझ लो ये चीज़। ऑलराइट, अब इम्पॉर्टेंट उसके आगे बताता हूँ। देखिए, जब ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि 2 डिवाइड्स ए, तब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 2 ए को डिवाइड कर रहा है तो आंसर कुछ तो आ रहा है ना। वो कुछ तो आंसर क्या है, उसको सी पकड़ेंगे, ठीक है। लेट 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 देखिए, हम लोग बोलेंगे लेट 2/a, आई एम सॉरी, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। 2 डिवाइड कर रहा है ना ए को, a/2। 2 अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो आंसर क्या पकड़ेंगे अपन, सी। इधर कैसा 3 आंसर आया, वैसा इधर आंसर क्या आया, सी। वेयर सी इज एन इंटीजर, सी इज एन इंटीजर। इंटीजर यानी नंबर लाइन का कोई भी नंबर, ठीक है। ठीक है यहाँ तक दोस्त, पक्का? डाउट है कोई? नहीं होना चाहिए ना दोस्त, इतना प्यार से समझा रहा हूँ। 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा, अब क्या आएगा देखो, a इज इक्वल टू 2c, a इज इक्वल टू 2c। क्लियर है एकदम? अच्छा, मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूँ। देखो, इसको थोड़ा बोल्ड भी करूँगा मैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखूँगा, 1। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूँ, ठीक है। अब इक्वेशन 2 जो है आपको इक्वेशन 1 में डालना है, इक्वेशन 2 जो है आपको इक्वेशन 1 में डालना है। इक्वेशन 2, ओ हो, ये क्या है, ये तो स्ट्रेट ही दिखा रहा है सब कुछ। अच्छा, ये याद रखिए, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में डालना, ये कुछ गजब लग रहा है। कलर चेंज करके अलग से दिखाता हूँ। देखो, इक्वेशन 2 आपको इक्वेशन 1 में पुट करना है। मतलब क्या करना है सर, ए का जो वैल्यू है ना 2c, वो तू ए के जगह डाल, इधर डाल तू। देखो, पुट 2 in 1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू क्या है भाई, 2c, वो इधर डालने का। किधर, फर्स्ट इक्वेशन दिखा रहा हूँ मैं, देख इधर, ये देख, ये देख, ये देख, असली है ना, इधर देख। हाँ, तो क्या मिलेगा तेरे को, 2b² इज इक्वल टू, लेफ्ट में कुछ नहीं करने का, राइट में करने का, a² यानी क्या होगा, 2c का स्क्वायर, 2c का स्क्वायर। तो आपको मिलेगा 2b² इज इक्वल टू, 2 का स्क्वायर होता है 4c का स्क्वायर होता है c²। क्लियर है एकदम, क्लियर ही होना चाहिए, है ना दोस्त। देखो, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, नाचेगा, अरे डिवाइड तो करेगा, 4c²/2। तो आपको मिलेगा 2c², है ना। यहाँ पर कट हो जाएगा ना, 2 1 = 2, 2 2 = 4, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ओके। तो आपको मिलता है b² इज इक्वल टू 2c²। क्लियर? अब ध्यान से सुनिए, तो ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई कर रहा है उधर, इधर जाके क्या करेगा रे, डिवाइड करेगा ना। सुन सुन, ये हेरा फेरी तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताऊं फिर से, तो सुन। देख, क्या किया मैंने सेकंड को फर्स्ट में डाला, सेकंड में ए का वैल्यू 2c था, मैंने उसको इधर इधर पुट किया, इधर इस पॉइंट पे पुट किया, ठीक है ना। तो देख क्या हुआ, 2b² इक्वल टू 2c का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिया रे, अरे इधर भी तो स्क्वायर था, क्या दिख रहा है तो फिर, इधर भी तो स्क्वायर था, है ना। तो मुझे मिला 4c²। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जा रहा है तो डिवाइड करेगा, मैंने डिवाइड किया, 2 2 = 4 आया, तो b² का वैल्यू 2c² आया। अब देख, इस 2 को फिर से इसके नीचे लेके आएंगे, तो आपको मिलेगा b² डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू c²। बात तो सही है, b² डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू c²। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो, 2 डिवाइड्स b², अरे ऐसा ही फॉर्मेट किधर तो सुना है, चलो दिखाता हूँ किधर सुना है। देख इधर, इधर देख, 2 डिवाइड्स a², वैसे ही लिखा है 2 डिवाइड्स b²। तो आगे क्या बोला इधर, 2 डिवाइड्स a, तो इधर क्या बोलेगा तू, बराबर सुन रहा है मैं, बराबर 2 डिवाइड्स b, 2 डिवाइड्स b। अगर 2 डिवाइड्स b² है तो 2 डिवाइड्स क्या होगा, b भी होगा। सही बात है ना, 2 डिवाइड्स b भी तो होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट और एक मैंने पास ऑन किया।
ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स देखिए, 2 डिवाइड्स ए, 2 डिवाइड्स बी, इनको स्टार मार्क ही लगा देता हूँ मैं, किधर और एक इधर, ठीक है। 2 डिवाइड्स ए भी हो गया दोस्त, देखिए यहाँ पर 2 डिवाइड्स ए है ना, स्टार मार्क वाला चीज़, एंड 2 डिवाइड्स बी भी हो गया। तो 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। तो 2 अगर ए एंड बी दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 2 तो कॉमन फैक्टर हो गया ए एंड बी का, दैट इज 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 2 डिवाइड्स ए एंड बी, इसका मतलब दोनों को डिवाइड कर रहे हैं 2, तो 2 कॉमन फैक्टर बन गया एंड बी का। यार ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया। कैसे यार, हम लोग ने इधर पढ़ा था ना, कोप्राइम नंबर है ए एंड बी कैसे नंबर है, कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर कैसे होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिर्फ 1 होता है ना, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। लेकिन यहाँ पर कितना आया कॉमन फैक्टर हम लोग को, 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 1 से अलग भी तो कॉमन फैक्टर आया। इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या है, कोप्राइम नहीं है। हम लोग लिखेंगे बट we had assumed, ओहो हो, गलती हुजूर गलती, we had assumed that A and B are co-prime numbers, है ना, हम लोग ने ऐसा assume किया था। hence our assumption is wrong, है ना, हमारा assumption wrong है, ए एंड बी कोप्राइम नहीं है। तो ए एंड बी कोप्राइम नहीं है, इसका मतलब हमारा ये भी तो assumption wrong है। कौन सा, कि let us assume that root 2 is rational। अगर ये कोप्राइम नहीं है तो ये भी रैशनल नहीं है। तो आप लोग लिखेंगे hence our assumption that root 2 is rational is incorrect, है ना। therefore root 2 is an irrational number। आई होप आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया रहेगा। मैं एक बार फ्लैशबैक बताता हूँ आपको। देखिए, रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। तो मैंने एज्यूम किया कि रूट 2 रैशनल नंबर है, तो मैंने लिखा रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी। लेकिन ए अपॉन बी कैसे है, कोप्राइम नंबर्स, ठीक है ना। थोड़ा आगे बी इधर रूट 2 को मल्टीप्लाई करता है, रूट 2 बी इज इक्वल टू ए आता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स प्रोसेस के अनुसार करना पड़ेगा। रूट 2 बी द होल स्क्वायर, 2b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा आपको, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आप लोगोगे 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए। थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि 2 ए को डिवाइड कर रहा है तो उसका आंसर कुछ तो आएगा। उसका आंसर हम लोगों ने लिखा सी। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, ए इज इक्वल टू क्या मिला, 2c। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करो, जो स्क्वायरिंग वाला स्टेप है ना उसके नीचे वाले स्टेप में पुट करो। पुट करने पे यहाँ पर ए के जगह पे आप लोग पुट करोगे, ठीक है। ए के जगह पे ये वैल्यू 2c पुट करोगे। चलो पुट कर दो, देखो क्या मिल रहा है। स्क्रॉल करेंगे थोड़ा, पुट कर दिया, देखो 2c का स्क्वायर होता है 4c स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा, सिंप्लीफाई हो गया, 2c स्क्वायर आया। बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर से इधर जाकर डिवाइड करेगा। अब देखो 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स क्या होगा, बी। दोस्तों आपने देखा कि 2 डिवाइड ए भी है, 2 डिवाइड्स बी भी है, तो 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। तो 2 क्या बन गया, कॉमन फैक्टर बन गया दोनों का, क्योंकि वो दोनों को डिवाइड कर रहा है। जबकि ये अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि ए एंड बी कोप्राइम नंबर से, जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है ना। कॉमन फैक्टर कोप्राइम नंबर का क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। तो यहाँ पर तो हमको 2 भी आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस आवर अजम्पशन दैट रूट 2 इज रैशनल इज इनकरेक्ट। तो रूट 2 क्या बन गया, इरैशनल नंबर। मुझे पता है वीडियो लेंथ बढ़ गया है, आप भगा के देखो और आप इसको समझ लो, राइट। थैंक यू फॉर योर टाइम।